भैया आपका नाम? संजय कुशवाहा। कहाँ से आए हैं? प्रधान मढ़ेरा। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अरे हम तो संदेश देना चाहते हैं कि 2027 में पूर्ण बहुमत में सरकार बने, 325 के पार हो जाए। किसकी सरकार? बसपा की सरकार। क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? अरे दिक्कत ये है कि हम लोगों को कोई सुख सुविधा नहीं मिल पा रहा है। क्या सुविधाएं चाहिए? अरे सारी सुविधा चाहिए कि हम चाह रहे हैं कि पेंशन जो है 1000 है, 2000 सबका हो जाए। वो 12000 लैट्रिन का मिल रहा है, 24000 हो जाए। आवास का 1,20,000 मिल रहा है, 2.5 लाख हो जाए। सपा की सरकार आएगी तभी तो होगा। और क्या दिक्कत है? बात ठीक है। बाकी गैस सिलेंडर मिल रहा है? अरे गैस सिलेंडर कहाँ मिल रहा है? क्यों? गैस सिलेंडर का तो रेट इतना दे रहे हैं कि हमें लगता है कि आने वाले समय में सिलेंडर और गैस तो मिल ही नहीं रहा, सिलेंडर नहीं मिलेगा। मोदी जी अभी 2 दिन पहले बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, ये विपक्ष वाले पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, सही कह रहे हैं, लेकिन कुल मिला के वो गैस सिलेंडर सरकार दे नहीं पाएगी। क्यों दे नहीं पाएगी? है ही नहीं तो देगी कहाँ से? खत्म हो गया है। अब खत्म तो नहीं मिल रहा है, तो लग रहा है खत्म है। अखिलेश यादव जी के बारे में क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव जी के बारे में कहेंगे 2027 में सरकार बना रहे हैं। आपका नाम? विजय राज उर्फ चड्ढा पासी। कहाँ से आए हैं? मैं यहीं बगल पचदेवरा गांव का निवासी हूँ। मैं इस सरकार में संविदा शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अनुदेशक शिक्षक संघ का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। और सबसे अच्छी बात ये, सरकार की नीतियाँ ऊपर कुछ है, नीचे कुछ है। आप जो पूछ रहे हैं गैस की किल्लत, 468 रुपए में जब गैस थी 2012-13 में, स्मृति ईरानी सहित भाजपा की कार्यकारिणी सड़क पर सिलेंडर लेकर तांडव किया करते थे। आज 966 रुपया में सिलेंडर मिल रहा है, सस्ता नजर आ रहा है बीजेपी को। गैस 966 रुपया, पेट्रोल 96 रुपया, डीजल 86 रुपया। महंगा नहीं है? किसान अन्न उपजाए, जब उसका उत्पादन होता है बिक्री के समय रेट कम होता है, और जब वही किसान बुआई करने को होता है तो खाद महंगी, अन्न में बीज महंगा, कीटनाशक दवाएं महंगी। किस ओर जा रहा है देश? आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार की बात हो रही क्या? केवल धर्म और धर्म धर्म। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनने से क्या हमारा या आपका या देश का पेट चलेगा? 5 किलो राशन से किसी का पेट चलेगा? कितनी दिक्कत हो रही है जनता में? जनता में दिक्कत साथ चलिए मैं समाज में दिखाऊं कितनी दिक्कत हो रही है। एंकरों को जो न्यूज रूम में बैठ के एंकरिंग करते हैं, मुख्य धारा की मीडिया, आप तो हमारे शुभचिंतक हैं, सोशल मीडियाधारी हैं, जो फ्रीलांस मीडिया कही जाती है। लेकिन जो मुख्य धारा का मीडिया है, आज तक जी न्यूज, IBN 7, न्यूज 24, जितने भी पत्रकार उसमें थे, आज मुख्य धारा के मीडिया के एंकर से कहीं ज्यादा उन न्यूज चैनलों से निकल के अपना YouTube चैनल बना के उनसे ज्यादा फॉलोअर और उनसे ज्यादा इनकम कर रहे हैं। आप मानेंगे ये चीज? कुछ पत्रकारों का नाम ले सकता हूं, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, ये सब कभी मुख्यधारा के एंकर हुआ करते थे। पूर्व प्रसून वाजपेयी कभी मुख्यधारा के एंकर हुआ करते थे। आज कहाँ हैं? केवल YouTube चैनल के माध्यम से अपना और अपने लोगों की आवाज जिंदा रखते हैं। आज 50 से कम छात्र संख्या के परिषदीय विद्यालय बंद कर दिए गए। पूरे उत्तर प्रदेश में 27,000 नए कंपोजिट ठेके खोल दिए गए। नशा की चीजें सर्वसुलभ हैं और शिक्षा स्वास्थ्य की चीजें दुर्लभ हो गई। 108 एम्बुलेंस 10 मिनट में पहुंचने का वादा था, जो माननीय अखिलेश जी के द्वारा लागू की गई थी। 102 और 108 पहुंचती भी थी। आज क्या स्थिति है? उन एम्बुलेंस के ड्राइवर और कर्मचारियों से आप पूछ लीजिए। संविदा कर्मी है, 2012-14 में भर्ती हुए थे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 2017 से 2024 आने को है, 22 आने को है, सॉरी 22 से रिपीट हुई, 2017 से 22 में रिपीट हुई सरकार, 22 से 27 की ओर जा रही, दूसरा कार्यकाल जा रहा है। रोटी और सरकार बदलते रहना चाहिए, नहीं रोटी नहीं पलटेंगे तो जल जाएगी, और सरकार नहीं बदलेंगे तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी। आज आप खुद उठा के देखिए, 2009, 12, 14 तक मानवाधिकार आयोग भी था। पुलिस कस्टडी में कितनी मौतें हो जा रही हैं, झूठे एनकाउंटर के रूप में हाईकोर्ट को बोलना पड़ रहा है। आप बिलीव करेंगे ये चीज? किसी मानवाधिकार संगठन के द्वारा कभी कोई आवाज आती है? आप मेरे से ज्यादा जानकार हैं,
लेकिन कहीं मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार नाम का संगठन जीवित है क्या? स्वायत्त संस्था थी। आज केंद्रीय चुनाव आयोग का बचाव भारतीय जनता पार्टी करती है, जबकि स्वायत्त संस्था है। ज्ञानेश कुमार जी बंगाल में जाते हैं, महामहिम राष्ट्रपति का नहीं बोलना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जिस राज्य में चुनाव होना है वहां पार्टी के प्रचारक के रूप में जाती हैं। एक पद की, पदाधिकारी की गरिमा होती है। प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज्यादा हैं। मोदी जी ने ही कहा था ना कि गटर के नाले की गैस से एक चाय टपरी वाला चाय बनाता था। आज क्यों नहीं गैस उपलब्ध है? गैस की सच्चाई जाननी है, गैस एजेंसी गोदाम पर चलिए। मोदी जी अभी 2 दिन पहले बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, पानी क्रिएट किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। तो पता चले, गैस जब वो भरवाने जाए, जो अपनी बीवी परिवार छोड़ दिया उसे क्या पता? जो काजू कोरमा खाए, मशरूम खाए, उसे क्या पता? जो प्राइवेट जेट में घूमे, 85,000 करोड़ की, 8500 करोड़ की जेट से, प्राइवेट जेट से घूमे, उसे कहां से गैस की किल्लत का पता? पता तो उसे होगा जो सड़क पर चलने वाला है, जमीन पर चलने वाला है। एक बात नहीं समझ में आती कि मोदी जी पार्लियामेंट में जाते क्यों नहीं है? डर है, डर, जवाब नहीं दे सकते। एपस्टीन फाइल में उनका नाम है। सत्ता विपक्ष क्या, विपक्ष नेता राहुल गांधी जी जब भी माइक पर बोलते हैं, उनका माइक की आवाज बंद कर दी जाती है। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि सारी कायनात को तंत्र और मंत्र से बस में कर लिए हैं। आपको याद होगा 2016 में, 15-16 में देश के मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सहित मीडिया के सामने आके बाइट दिए थे कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। उसके बाद कहीं उस पर चर्चा हुई? जस्टिस लोया कब गायब हुए, मौत हुई, चर्चा हुई? नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश का मुख्य धारा का मीडिया मन मर्जी का मालिक है, पूंजीपतियों का गुलाम है। आज देश की पूरी न्यायपालिका 350 परिवारों की जूती है। दीपक मिश्रा, यूयू ललित, ये सब पारिवारिक जेनेट है। आप ये बताइए, जिला जज बनना है तो पीसीएस जे क्वालिफाई करिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनना हो तो जज का रिश्तेदार रहिए। कहां तक ये नियम सही है? कॉलेजियम सिस्टम देश की न्यायपालिका को बर्बाद कर रहा है। जैसे आज आप छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के ऊपर एक नया नियम थोपा गया है, टीईटी। जो हमारी भर्ती जब हुई उस समय तो टीईटी बाध्यता नहीं थी। आज हम पुराने नियम से आए हैं तो हम नए नियम के लिए बाध्य क्यों हैं? किसी यूपीएससी क्वालिफाई आईएएस, आईपीएस, आईआरएस को जो केंद्र में या राज्य में सचिव, सचिव प्रमुख सचिव हैं, क्या 10 साल नौकरी के बाद दोबारा आईएएस क्वालिफाई कर पाएंगे? अगर कर दें तो मैं चैलेंज करता हूं कि परिषदीय विद्यालय के अध्यापक अकर्मण्य नहीं है, बहुत ही कर्मठ हैं, लेकिन उनको गैर कामों से मुक्त रखा जाए तब। कुत्ता बिल्ली से लेके सामूहिक विवाह योजना जैसे कामों में उनको लगाया जाता है। आज ही सरस मेला है प्रयागराज में, वहां पर आप जाके देख सकते हैं 90% सरकारी अध्यापक, सरकारी कर्मचारियों को शासन के आदेश के नियंत्रणाधीन डर के मारे बुलाया गया है। मुझे अपनी नौकरी का डर नहीं है, क्योंकि मैं अपनी काबिलियत से पाया हूँ, संविदा कर्मी हूँ। कभी भी तलवार गिर सकती है, किसी राजनीतिक पार्टी के मंच पर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, लोग बोलते हैं कि मोदी जी ट्रम्प के आगे झुकते क्यों हैं? झुकते हैं क्योंकि एपस्टीन फाइल में उनका नाम है, अडानी को बचाना है, इसलिए झुकते हैं। आखिर ईरान झुक रहा है क्या? अमेरिका इजराइल के आगे ईरान झुक रहा है? अमेरिका इजराइल को औकात में ला दिया है ईरान, क्योंकि वो सही लड़ाई लड़ रहा है। जब इजराइल गाजा पर आक्रमण किया था तब उसको अच्छा लग रहा था। आज भी रूस यूक्रेन का युद्ध का इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं किसी पब्लिक प्लेस पर रूस ने आक्रमण नहीं किया है। जहां भी किया है सरकारी तंत्र के ऊपर किया है। बहुत गहन अध्ययन इन चीजों का करता हूं। मैं व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का छात्र नहीं हूं। 2027 में क्या कुछ होने जा रहा है? सबसे बड़ी चीज मैंने कहा, रोटी और सत्ता पलटती रहनी चाहिए। 27 में ये समाजवादी पार्टी आए, अच्छा काम करेगी, रिपीट करेगी, नहीं करेगी, इसे भी पलट देना चाहिए। सत्ता और रोटी पलटते रहना चाहिए। अगर रोटी का स्वाद चाहिए तो पलट पलट के गरमाइए, सत्ता का आनंद लेना है तो सत्ता को भी बदलते रहना चाहिए। आज जिस तरह पुलिस प्रशासन निरंकुश है, बिलीव करेंगे आप? क्या यह होना चाहिए? जबकि शासन व्यवस्था की अगर बात की जाए तो बहन मायावती जी जैसा शासन अभी तक किसी सत्ता का नहीं रहा है। और
उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के युवा हृदय सम्राट कहे जा रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, जो एक नई दिशा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विकास की क्रांति लाने वाले अखिलेश यादव जी हैं। आप लखनऊ में देख लीजिए या कई चीजों में देख लीजिए, कन्या विद्याधन, सुकन्या साइकिल, बालिकाओं को इंटर पास, हाई स्कूल पास पे साइकिल, इंटर पास बच्चों को लैपटॉप, आप टैबलेट बांट रहे हैं। टैबलेट जेब में जा सकता है, लैपटॉप ज्यादातर पढ़ाई के काम आता है। आज भी अखिलेश यादव जी द्वारा वितरित किया गया लैपटॉप लोगों के पास काम आ रहा है। ठीक है, ठीक।